रेला पाटा हो, चाहे मेला मड़ई का जो वाद्य यंत्र है, और हमारे युवाओं का जो उत्साह है उसको निखारने का काम किया है। और साथ ही यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, ऐसे ट्राइबल्स हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे क्रीड़ा विभाग हो, सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हमारे कोंडानार जिले के सभी जो युवाएं हैं उनकी जो कला है, परंपरा है, उसको सार्वजनिक ढंग से दिखाने का, अपने कला कौशल को दिखाने का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर से हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे कोंडानार जिले के हर ब्लॉक से आए हमारे युवा साथीगण आगामी वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय दिवस है वहाँ हमारे कोंडागांव जिले के बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। हमारे दिल्ली परेड में भी हमारे कोंडागांव जिले के बच्चे अपने कलाओं के साथ हमारे दिल्ली के परेड ग्राउंड में भी अपना कला का कौशल दिखाएंगे। ऐसा आप लोग प्रयास करें ताकि हमारा कोंडागांव जिला हर क्षेत्र में आगे हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी युवा साथियों का, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, सभी हमारे और निर्णायक बंधुओं का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडानार।
ये घर घर का, जहाँ माँ बेटी नहीं, जहाँ माँ बेटी नहीं। सच कहती हूँ मैं, सच कहती हूँ मैं, थरथरात हवा गोठिया नहीं सकत हो। सच कहती हूँ मैं, जिस दिन नारी सेवका मूल्य समझ जाएगी, उस दिन पूरे बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी, बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी। अति छल देख के मला बड़ शौक लागत है। गीता पोया खूब ही सुंदर देखा दिया से काय मजा मोटा गांव के देखलो बराबर लागली। चलो तुम्ही पसंद करला मत अच्छा लगा। वो भी जल्दी से आ जाए, इधर आके बैठे जल्दी से। आप लोग इतना टाइम मत लगाइए ना, जल्दी आ जाओ। जो भी कलाकार है सामने आके बैठिए, पूरी सीट खाली है, चलिए आ जाइए।
है ना ये सब पूरा मिलेगा। अच्छे से लो उसको। ठीक ठीक। रुक रहा है ना, रुक रहा है, गलत जगह हो रहा है। जमीन ठीक नहीं। नहीं चले तो चले। आ जाओ सर, आ जाओ 3 लोग को देखना है, 3 ही लोग हैं। ये बनाए थे लेकिन हाथ पैर लगेगा करके वहीं कराया। फोटोग्राफर हैं। यदि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो यहाँ फाइनल प्रतियोगिता है। सिटी बजाओ, सिटी बजाओ। एक ऐसा नहीं होता, एक ऐसा भी होता है। ये भी खबड़ी थी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी अब नौवारी गाड़ी ने सुन पाई दुगाड़ी बड़ा लगे तो बचड़ा दे दुगाड़ी नौवारी गाड़ी ने सुन पाई दुगाड़ी बड़ा लगे तो बचड़ा दे दुगाड़ी ऐसा वाला है खबड़ी। ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। लेना है साइड। कोंडागांव दोनों ही विकास खंड के प्रतिभागी अपनी उपस्थिति यहाँ पे दे दें। महिलाओं की फाइनल प्रतियोगिता के तुरंत पश्चात आपकी प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न होनी है। बड़ेरामपुर विरुद्ध कोंडागांव विकास खंड पुरुष वर्ग खो खो प्रतियोगिता। दौर में कि नए दौर में अब डरती सहमती नहीं, युद्ध में भी जौहर दिखाने लगी बेटियां। नए दौर में अब डरती सहमती नहीं, युद्ध में भी जौहर दिखाने लगी बेटियां। राष्ट्रमंडल खेल में, एशियाड खेल में सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारत का गौरव बढ़ाई गई बेटियां, भारत का मान बढ़ाई गई बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बालिकाओं।
न्यू इंडोर स्टेडियम कनेरा रोड कोंडागांव उपस्थित है, जहां इस वक्त जिला युवा उत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे साथ उपस्थित है आज के इस कार्यक्रम के एक प्रतिभागी, जिन्होंने बहुत ही सुरीली यहाँ पर गीत प्रस्तुत किया है। और मैं आपसे इनका रूबरू या परिचय करवाने जा रहा हूँ। ये गायिका है सुश्री हेमलता करंगा जी, जिसे सुनकर यहाँ जो सीनियर आर्टिस्ट, मूर्धन्य आर्टिस्ट, जूरी मेंबर और श्रोतागण काफ़ी मंत्रमुग्ध हुए, आपके गायकी को बहुत पसंद किए। और क्या गाने का शौक आपको बचपन से ही था? जी, बचपन से। जी जी। तो ये बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्रारंभ की? मेरा प्रारंभिक शिक्षा अपने बेनूर में ही हुआ। जी। बेनूर से ही मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक बेनूर में पढ़ाई की है आपने? जी। और जैसा आपने बताया या हमें पता चला, आपने ग्रेजुएशन दुनिया के एक मशहूर विश्वविद्यालय, जहाँ तक संगीत का सवाल है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? जी, मैं स्कूल में ऐसी गाती थी। जी। जब कोई भी फेस्टिवल होता था स्कूलों में, तो मतलब मैं गाती थी। तो मेरे जो सर लोग थे ना, तो सर लोग बोले कि लड़की में कुछ है, मतलब ये संगीत, ये गाती है तो इसको संगीत सीखना चाहिए। ऐसा मेरे गुरुजी सब बोले, तो फिर मैं खैरागढ़ चली गई। और वहाँ आपने कुछ जो महत्वपूर्ण राग है जो यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, तो ऐसे कोई मतलब फेमस राग आपको अभी याद आ रहा हो जो आपने वहाँ सीखा हो? जी जी जी। जैसे यमन या फिर भैरवी, भैरव, ऐसा कोई? जी जी। फर्स्ट ईयर में हम लोग को यमन राग सिखाए। आपको कुछ अगर मैंने अपार्ट फ्रॉम हलवी कोई हिंदी के गीत यदि आपको याद आ रही हो, तो हमारे जो बाद में 2 लाइन अगर कुछ याद आ रही हो तो आप सुना सकते हैं। हमारे जो सुनने वाले हैं, बाद में जब इसे व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, वो लोग भी आपकी ये सुरीली आवाज़ को सुन सकेंगे और आपके एक शौक़ या समर्पण है उससे भी रूबरू हो सकेंगे। हेमलता जी, प्लीज़। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों